हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ गाइडेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। ये बीएड का टॉपिक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट के अंडर ये आएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो @remarkable_studies। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, आप वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। आपकी क्वेरी का आंसर आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। चलिए मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। गाइडेंस। सबसे पहले मीनिंग डिस्कस करेंगे गाइडेंस का। यहाँ पे मीनिंग आज मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा है। इसके अलावा गाइडेंस का मीनिंग मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। 3 वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, जो है टॉपिक टाइप्स ऑफ गाइडेंस का। आपको मैंने पहले भी बताया है, गाइडेंस जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स की है: पर्सनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस एंड एजुकेशनल गाइडेंस। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं। वहाँ पे मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको गाइडेंस का मीनिंग बताया है। आप वो मीनिंग भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो इसको भी लिख सकते हो, नहीं तो दोनों को कंबाइन करके एक मीनिंग बना लो, तो कॉम्बिनेशन में आप मीनिंग वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डिफरेंट मीनिंग इसलिए मेंशन किया है ताकि कुछ वैरायटी हो जाए, आप कुछ एडिशनल पॉइंट अपने मीनिंग में ऐड कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइडेंस मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन। गाइडेंस का मतलब है इन्फॉर्मेशन देना। नो पर्सन कैन हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अब हर एक पर्सन के पास हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती ना कुछ चीज़ की कमी उसके पास होगी। उस टाइम पे जब कोई दूसरा पर्सन उसको हेल्प करता है उस काम को करने के लिए, उसको कहा जाता है गाइडेंस। दोबारा समझिए, हर एक इंडिविजुअल सोचता है कि वो अपने आप में पूरी तरीके से काबिल है काम करने के लिए, लेकिन कई बारी कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि वो काम नहीं कर पाता। उस टाइम पे जब कोई दूसरा बंदा उसकी हेल्प करता है तो उसको कहा जाता है गाइडेंस। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हेल्प किया और उसने अपना काम कर लिया, इस पूरे टास्क को कहा जाएगा गाइडेंस। सो गाइडेंस इज दी हेल्प गिवन बाय एन एक्सपर्ट टू दी अदर पर्सन। एक एक्सपर्ट जब दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करता है ताकि टास्क प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए, उसको कहा जाता है गाइडेंस। और जो गाइडेंस का प्रोसीजर है वो हेल्प करता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ दी पर्सन्स। जो पर्सन्स हैं उनकी पूरे तरीके से डेवलपमेंट हो जाती है। वो पहले ही काबिलियत है उनमें, लेकिन कुछ टास्क वो नहीं कर पाते। जब दूसरे उनको हेल्प कर देते हैं, उनको वो काम करना आ जाता है, जिससे उनकी डेवलपमेंट और ज़्यादा हो जाती है। डेफिनेशन देखते हैं, मेहदी ने क्या लिखा है। गाइडेंस इज अ प्रोसेस विच इज़ कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इंडिविजुअल को डेवलप करना, अल्टीमेटली जब इंडिविजुअल डेवलप हो गया तो किसका वेलफेयर होगा? सोसाइटी का वेलफेयर होगा। तो एक चीज़ प्रोवाइड की गई गाइडेंस, उससे उस पर्सन की भी हेल्प हो गई और सोसाइटी को भी बेनिफिट मिल गया उसको हेल्प प्रोवाइड करने से। चलिए, ये था हमारा गाइडेंस का मीनिंग, जो मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट किया है। आप उन वीडियोस पे जाके मीनिंग को चेक कर सकते हो। उन वीडियोस का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऊपर आई बटन में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ जाके भी उनका मीनिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। टोटल यहाँ पे मैं 10 प्रिंसिपल्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूं, अगर आपको इम्पोर्टेंस का टॉपिक आ जाता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस, तो आप इन प्रिंसिपल्स के पॉइंट्स को ही मोल्ड करके लिख सकते हो। बस आगे से आप प्रिंसिपल वर्ड को हटा दोगे। फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? यूनिकनेस इम्पॉर्टेंस में। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा? गोल ओरिएंटेड या गोल डायरेक्टेड। तो यहाँ पे आप सिंपली जो पॉइंट्स हैं उनके आगे से प्रिंसिपल वर्ड हटा दोगे और जो पॉइंट्स हैं वो आपके कौन से पॉइंट्स बन जाएंगे? इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स। हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी दिखाना है, इतने सारे पॉइंट्स याद करने तो डिफ़िकल्ट हैं। क्वेश्चन दोनों में से एक ही आएगा आपको पेपर में। तो प्रिंसिपल्स आ गए तो आप आगे प्रिंसिपल्स मेंशन कर दो, अगर इंपॉर्टेंस आ गई तो प्रिंसिपल्स कट करके अकेले पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। आई होप ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके लिए टिप हेल्पफुल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अब मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है यूनिकनेस। हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ है, अपना इंटरेस्ट है, अपना एटीट्यूड है।
सो जब गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एक पर्सन का इंटरेस्ट है क्रिकेट में, उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो टीचर उसको इस तरीके से गाइड करे कि जो उसका इंटरेस्ट है वो भी ख़त्म ना हो और वो पढ़ाई भी कंटिन्यूसली करता रहे। इसलिए यूनिक फीचर इंक्लूड किया गया है गाइडेंस के प्रिंसिपल में कि हर एक पर्सन यूनिक है, उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ गोल डायरेक्टेड, इसको गोल ओरिएंटेड भी आप कह सकते हो। ठीक है, जो गाइडेंस है वो क्या होती है, गोल ओरिएंटेड। एक पर्टिकुलर गोल रखा जाता है इंडिविजुअल्स द्वारा ताकि उनका जो एंडेवर है, एंडेवर का मतलब होता है काम, जो उनका काम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करने का, उसको वो प्रॉपरली अचीव कर पाएँ। रियलिस्टिक गोल्स एंड वर्किंग टुवर्ड्स द सेम, मतलब रियल गोल सेट करने हैं, ऐसे गोल्स जो आप अचीव कर सकें और उनके लिए काम करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस का। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, आपका मोटिव था कि आपके जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इस बारी साइंस में अच्छे मार्क्स लें, सारे स्टूडेंट्स, और कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। तो आपका गोल क्या है, दैट एवरी स्टूडेंट शुड गेट एडिक्वेट प्रॉपर मार्क्स इन साइंस। तो आप इस तरीके से बच्चों को गाइड करोगे कि वो बच्चे पढ़ें साइंस को प्रॉपरली। आप क्या कर सकते हो, इजी नोट्स दे सकते हो उनको, फिर क्लास में जब आप रिवीजन कराते हो तो हर एक बच्चे की पार्टिसिपेशन कर सकते हो, उनको ये समझा सकते हो कि किस तरीके से आप जो साइंस के टॉपिक्स हैं उनको प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो, आप उन टॉपिक्स को ना भूलो। इस तरीके से जब आप अपनी क्लास को गाइड करोगे तो डेफिनेटली जो आपका गोल है वो आप अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल सर्विस। जो गाइडेंस का प्रोसेस है वो एक प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन ही प्रोवाइड कर सकता है। अगर अनट्रेंड पर्सन गाइडेंस प्रोवाइड करेगा तो वो अपने क्लाइंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। हम एजुकेशन वे से स्टडी कर रहे हैं तो हमारे क्लाइंट्स कौन है यहाँ पे, स्टूडेंट्स। अगर तो प्रॉपरली गाइड कर दिया अच्छी बात है, अगर प्रॉपरली गाइड नहीं किया तो जो बच्चों का भविष्य है वो खराब हो जाएगा। इसलिए गाइडेंस एक्सपर्ट ही प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई स्कूल चाहता है कि उनके टीचर्स गाइड करें तो टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए जो टीचर्स को पहले ट्रेन करें कि किस तरीके से आप गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिलायबल डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपने गाइडेंस सर्विस देनी है सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि स्टूडेंट कैसा है। आप टीचर हो तो आप क्लास में पढ़ा रहे होगे तो आपको तो पता ही होगा। अब कोई टीचर है वो 10th क्लास को पढ़ा रहा है लेकिन उसकी गाइडेंस करने की ड्यूटी जो है वो 7th क्लास के स्टूडेंट्स पे लगा दी गई है। अब वो 7th क्लास के बच्चों को तो नहीं जानता। अब वो 10th क्लास का टीचर क्या कर सकता है, या तो उनके टीचर से बात करे 7th क्लास वालों के कि बच्चे कैसे हैं, ये स्टूडेंट कैसा है, ये स्टूडेंट, या स्कूल में रिकॉर्ड रखा जाता है जिसको कहा जाता है क्यूम्यूलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। ये जो रिकॉर्ड कार्ड है ये बच्चे का पूरा डेटा रखता है जब से उस बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया है टिल वो जौन सी क्लास में एट प्रेजेंट है। उस वहाँ से बच्चे का बिहेवियर, उसके मार्क्स, उसका बैकग्राउंड, ये सब कुछ एनालाइज किया जा सकता है ताकि काउंसलिंग से पहले ही टीचर तैयार हो कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, उसने ये क्वेश्चंस उससे पूछने हैं। तो इस तरीके से रिलायबल डाटा पहले कलेक्ट करना फिर उसको गाइडेंस में यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल अप्रोच। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जैसे आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो उसमें आप चेंजेस लेके आ सकते हो। आपने तैयारी की थी, आपने उस बच्चे की हेल्प करनी थी उसको स्ट्रीम चूज़ करने के लिए, ठीक है, आपने अपना पूरा मटेरियल ये तैयार किया हुआ था, लेकिन जब वो स्टूडेंट आपके पास आया उसने कोई और ही बात स्टार्ट कर दी कि मैम मुझे मैथ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, कैसे मैं इसको इम्प्रूव करूँ, आप मुझे गाइड करो। तो उस टाइम पे जो गाइड है, टीचर है, एक्सपर्ट है, वो ये थोड़ी कहेगा कि मैंने तो इस चीज़ के बारे में आपको गाइड करना था तो आप मेरे साथ स्ट्रीम की बात करो।
हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ पे टीचर को स्मार्ट वर्क दिखाना है, उनकी अप्रोच फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बात, अपनी मेथडोलॉजी, अपने व्यूज़ को चेंज कर पाएँ। तो अगर टीचर चेंज कर लेगा अच्छी बात है, अगर नहीं करेगा तो वहाँ पे बच्चे का भी नुकसान है, क्योंकि उसको तो गाइडेंस मिली नहीं, जो उसकी प्रॉब्लम थी उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं। मेन गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस का मोटिव क्या है? बच्चे की प्रॉब्लम को ठीक करना। इसलिए प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ टीचर जो है वो हर अप्रोच को फॉलो करेगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, गाइडेंस सर्विसेज शुड नॉट बी लिमिटेड टू मैल एडजस्टेड इंडिविजुअल्स। गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड नहीं करनी जो जिनका बिहेवियर डिफरेंट है, या जो क्लास में बिल्कुल नहीं बोलते स्टूडेंट्स, जो क्लास में शरारत करते हैं। गाइडेंस उन्हीं तक लिमिटेड नहीं रखनी, बल्कि हमने अपने गाइडेंस को एक्सटेंड करना है। अच्छे बच्चों को भी गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। हमने ये नहीं सोचना कि उनको तो सब कुछ ही आता है, वो अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको भी अटेंशन देना ज़रूरी है ताकि अगर उनमें कोई कमियां हैं तो उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, जो भी टीचर्स या पेरेंट्स गाइडेंस प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब स्कूल की ये ड्यूटी है कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ओके, और टाइम टू टाइम उनके लिए प्रोग्राम्स करवाते रहे टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स को पहले पता होगा तभी वो बच्चों को गाइड कर सकते हैं। और जिन भी टीचर्स की ड्यूटीज़ गाइडेंस प्रोसीजर के लिए लगी होंगी उनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपरली अपनी ड्यूटी को निभाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशंस, मॉरल वैल्यूज़, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एथिक्स एंड रूल ऑफ कंडक्ट, हर एक सिचुएशन के लिए रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो काउंसलर की ये ड्यूटी है कि वो बच्चे के अकॉर्डिंग मेथडोलॉजी यूज़ करे और जो भी डेटा वो कलेक्ट करेगा उसको कॉन्फिडेंशियल रखे। उस डेटा को भूल कर भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा जब तक उस स्टूडेंट का या उसके पेरेंट्स आपको नहीं बोलते कि आप हमारा डेटा शेयर कर सकते हो। क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स नहीं चाहते कि ये प्रॉब्लम बाहर आए, तो टीचर की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गाइड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी की भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं देगा। ये चीज़ जब ट्रेनिंग होती है काउंसलर्स की, उनको ये बताया जाता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके बीच में और आपके स्टूडेंट के बीच में रहेगी, क्लाइंट के बीच में रहेगी, आप बाहर इस इंफॉर्मेशन को नहीं लेके जाओगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। यस, गाइडेंस को प्रॉपरली प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपने क्लास में जाना था, वहाँ पे बच्चों को गाइड करना था कि आप 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करो। अब आप पहले कुछ तैयारी करोगे, देखोगे कि 10th के बाद 3 स्ट्रीम्स होती हैं, उसमें बच्चे क्या बन सकते हैं, बच्चों का क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर आपने ही पहले कोई प्रैक्टिस नहीं की है, प्रेपरेशन नहीं की है, तो डेफिनेटली आप गाइडेंस प्रोग्राम तो अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस, प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक बेस स्ट्रक्चर आपके पास हो और उसके बेसिस पे आप अपने स्टूडेंट्स को गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर पाओ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब है कि मिलजुल कर काम करना। अब यहाँ पे कोऑपरेशन पॉइंट को हम 2 व्यू पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तो ये, जितने भी टीचर्स हैं वो प्रॉपरली कोऑपरेटेड वे से काम करें ताकि जो ये गाइडेंस का प्रोसीजर है वो अच्छे ढंग से हो पाए। आपकी ड्यूटी थी लेकिन आप किसी वजह से नहीं गाइडेंस प्रोग्राम हैंडल कर पाओ, आपने दूसरे टीचर को बोल दिया कि मैम आज आप मेरी क्लास ले लो, कल आपकी क्लास होगी मैं वो ले लूँगी। तो इस तरीके की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अब जो दूसरा टीचर है वो मना कर दे कि नहीं मैम मैं तो नहीं ले सकती, तो वहाँ पे कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन हुआ नहीं। आप बिना प्रेपरेशन के क्लास में जाओगे और गाइडेंस प्रोग्राम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। एक तो कोऑपरेशन ये है। दूसरा क्या है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अनरेस्ट इज़ गिविंग राइज टू मैनी प्रॉब्लम। आजकल की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, पैसे की कमी होती है या और कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हो जाती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स,
काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उस टाइम पे बच्चे के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना, उसके माइंड में से प्रॉब्लम्स को बाहर निकालना, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए एक ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड टीचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उस बच्चे को दे और ये सारी चीज़ें उसके माइंड में से ख़त्म हो जाए। इसलिए कोऑपरेशन ज़रूरी है। साथ ही साथ आप किसी स्टूडेंट को कंपेल नहीं करोगे गाइडेंस के लिए। अगर वो चाहता है आपसे डिस्कस करना तो वो डिस्कस करेगा, अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो आप किसी भी तरीके से बच्चे को फोर्स नहीं करोगे कि आप इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करिए। ओके, चलिए लर्नर्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई है इम्पॉर्टेंस लिखने की, कि आगे से प्रिंसिपल्स कट कर दो, ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंस के पॉइंट्स बन जाएंगे आपके पास। ओके, और तीसरी बात जो है गाइडेंस की टाइप्स, वो एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाइडेंस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। गाइडेंस का मीनिंग आप यहाँ से करोगे, टाइप्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फुल फ्लेज वीडियोस को एनालाइज कर सकते हो। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।